हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जीआई टैग सॉट फॉर इंडियाज कॉस्टलीस्ट मशरूम। भारत का जो सबसे महंगा मशरूम है, कॉस्टलीस्ट मशरूम है, उसे फिलहाल में जीआई टैग जो है वो मिला है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में कि ये मशरूम जो है कहां पे उगाया जाता है, जीआई टैग एक्चुअल में है क्या, कौन से एक्ट के थ्रू उसे पावर मिलते हैं, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो कि है जीआई टैग हैज बीन सॉट फॉर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम। जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली किसको? वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम इन द वर्ल्ड, जो कि कहां उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में मशरूम उगाया जाता है, जो कि पूरे विश्व का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम माना जाता है। ठीक है, उसे जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ओके गाइस, लोकली कॉल्ड गुची, लोकली उस मशरूम को कहा जाता है गुची और मोरल। मशरूम प्राइस कितनी है उसकी? मशरूम की प्राइस मानी जाती है 20,000 रुपया प्रति किलो। 1 किलो का 20,000 रुपया है। ठीक है, उस मशरूम को फिलहाल में मिला है जीआई टैग। और उसको जमा कौन करता है? वहां के जो लोकल फार्मर्स एंड ट्राइबल लोग हैं, वो उस मशरूम को उगाते हैं और उसे जमा करके बेचते हैं। ओके, इट इज सेड दैट, ऐसा माना जाता है कि इस मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मतलब क्या गाइस? इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मतलब अगर कहीं पे आप जल गए तो उसको एज एन मेडिसिन उसको यूज किया जाता है, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी कि उसको आपने ऊपर लगा दिया तो उससे आपके शरीर को आग नहीं पकड़ेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका मतलब वही होता है। ओके, इट इज फाउंड इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है मशरूम? इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। ये छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं एज पर योर एग्जाम। अभी जीआई टैग के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो फिलहाल में है क्या। सो जीआई जो है बेसिकली एन एग्रीकल्चरल और नेचुरल और अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, जीआई टैग जो है बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दे सकते हैं, नेचुरल और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को भी दिया जाता है, बराबर, और जो कि ओरिजिनेट होता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी से। ठीक है गाइस, टिपिकली सच अ नेम कन्वेन्स एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस व्हिच इज एसेंशियल एट्रिब्यूटेड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। ऐसा है ना गाइस कि ये जीआई टैग देने का रीजन क्या है कि वहां से अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है तो उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, डिस्टिंक्टिव होगी, सबसे अलग होगी, और एसेंशियली उस जगह से वो ओरिजिन करेगा, उसका स्ट्रॉन्ग प्रमाण मिल जाएगा। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पटोला साड़ी है, तो पटोला साड़ी तो अहमदाबाद में भी मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी, पर पाटन की जो पटोला है जिसको जीआई टैग मिल चुका है, पाटन की पटोला साड़ी को, राइट, तो जीआई टैग की वजह से क्या है कि अगर वहां की साड़ी अगर आप खरीदोगे तो वो ऑथेंटिकेट होगी, राइट, उसकी कोई कॉपी करके कोई दूसरे एरिया में बेच नहीं पाएगा। आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ओके पटोला साड़ी तो आप पाटन की ही खरीदोगे क्योंकि उसको जीआई टैग दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है उस प्रोडक्ट को। ठीक है गाइस, वही रीजन से जीआई टैग दिया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट को एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को, ताकि उस एरिया से वो बिलोंग करता है उसका प्रमाण मिले प्रोडक्ट को। दूसरा, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, डिस्टिंक्टिवनेस है, वो मेंटेन रह सके। ठीक है गाइस, security, once the GI protection is granted, no other producer can misuse the name to market similar products। एक बार इस प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिल जाता है तो जो दूसरे प्रोड्यूसर है वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं उसके नाम का, उसकी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का। राइट, अभी अहमदाबाद में भी पटोला साड़ी बनाने लगे, राइट, और बोले कि अरे ये तो पाटन की पटोला साड़ी है, मिसयूज कर दिया, मिस इंफॉर्मेशन कर दिया। पर जब भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें GI टैग
टैग होगा, राइट, उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होगा कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है वो यहां से नहीं है, क्योंकि इस पे जीआई टैग नहीं है। जो पाटन की पटोला साड़ी होगी उस पे ही जीआई टैग होगा, तो एक सिक्योरिटी मिलती है उस प्रोडक्ट्स को, राइट, और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के लिए ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर को ऑथेंटिसिटी मिलती है कि अच्छा आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको खरीदना है पर्टिकुलर एरिया का ही प्रोडक्ट, तो आप उसका जीआई टैग देख लोगे कि ओके पटोला साड़ी है, पटोला साड़ी पे जीआई टैग होगा, तो आपको अश्योरेंस होगा कि ठीक है भाई ये पाटन की ही पटोला साड़ी है, किसी ने फ्रॉड करके अहमदाबाद में और सूरत में बना के अपने को बेच नहीं दिया है, राइट। यूनिकनेस होती है तो क्या होता है गाइस, यूनिकनेस की वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस भी इतना हाई होता है, राइट, उसके वजह से जीआई टैग जो है वो दिया जाता है और वो सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड करती है। Who is registered proprietor of geographical indication? कौन कौन जो है जीआई टैग ले सकता है, रजिस्टर प्रोप्राइटर उसका कौन कौन है? सो एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बराबर, प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए और अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर द लॉ कैन बी अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, बराबर, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकता है और वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर बन सकता है। इनका जो नाम है, एसोसिएशन का बोलो या प्रोड्यूसर का नाम हो, इनका नाम एंटर होना चाहिए किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर एज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, बराबर। एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसको कहते हैं हम रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बराबर, उसके अंदर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद आप जीआई टैग के लिए मांग कर सकते हो सरकार से, बराबर गाइस, उसके बाद आप जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आप प्रोप्राइटर हो, आप एक यूनिक चीज बनाते हो वडोदरा के अंदर, राइट, तो आप जाओगे सरकार के पास और सरकार जो है आपका नाम रजिस्टर करेगी किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर। एक बार आपका नाम उसके अंदर रजिस्टर हो गया, फिर आप जीआई टैग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये एक मतलब बोलते हैं ना एज इन स्टेप्स है, ओके। हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड? एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो वो कब तक वैलिड है, राइट? द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के लिए वैलिड होता है जीआई टैग किसी प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को जीआई टैग का किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया, तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद उसको फिर से रजिस्टर रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है, रिन्यू करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट का 10 साल के बाद जीआई टैग के लिए, ठीक है गाइस। तो ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया प्रीलिम्स में कि जीआई टैग मिलता है किसी प्रोडक्ट को तो कितने साल के लिए वो वैलिड है, तो 10 साल के लिए वो वैलिड है। 10 साल के बाद फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, राइट। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, विच केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2003, राइट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है उसको पावर्स मिलते हैं कहां से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू इसे पावर मिलते हैं और इसको कब फोर्स में लाया गया था, इन द ईयर सितंबर 2003। सितंबर 2003 में इसे फोर्स में लाया गया था। और जो पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था भारत ने, वो कौन सा प्रोडक्ट था, वो था दार्जिलिंग टी इन द ईयर 2004-05। पहला प्रोडक्ट जो है जिसको जीआई टैग मिला था वो कौन सा था गाइस, वो थी दार्जिलिंग टी, बराबर। और कौन से साल में मिला था, 2004-05 में इसे जीआई टैग मिला था, ओके गाइस। तो ये था अबाउट जीआई टैग, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी वैलिडिटी कैसी होती है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की यहां पे। सो इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहां पे डिस्कस करते रहेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।